Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह काजला विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें हमने थार के मरुस्थल व उसके बाद में मध्य अरावली की बात की है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के निर्माण काल की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ था टर्शियरी काल में या प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में माना जाता है। तो इसका जो निर्माण है वो माना जाता है टर्शियरी काल में माना जाता है। इसका जो मुख्यतः निर्माण था पूर्वी मैदानी प्रदेश का, यह निर्माण हुआ था गंगा व यमुना की सहायक नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण। किसके कारण हुआ था? बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण। निर्माण टर्शियरी काल में या प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में निर्माण मुख्यतः गंगा व यमुना की सहायक नदियों के द्वारा बिछाई गई किस मिट्टी के कारण हुआ था? जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं इसकी विस्तार की। तो देखो, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 10 जिलों में है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने जिलों में है? 10 जिलों में है। तो वो 10 जिले कौन से हैं? नंबर 1 जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा और अंतिम प्रतापगढ़। ये राजस्थान के वे जिले हैं जिनमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। तो ये थी इसके बाद विस्तारी। उसके बाद में बात करते हैं इसके विशेषताओं की। तो देखो, विशेषताएं क्या क्या हैं। निर्माण टर्शियरी काल या प्रारंभ में निर्माण पूछा जाए तो गंगा व यमुना की जो सहायक नदियां उनके द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण। और विस्तार जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है इसकी विशेषताओं का। तो देखो, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या क्या विशेषता है? विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 23%। लगभग कितना है? 23%। उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या। इस क्षेत्रफल में या इस भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या निवास करती है लगभग कितनी परसेंट? 39% यहाँ पर क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में बात करते हैं, यह है राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो वो भी कहाँ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं इसकी जलवायु। तो जलवायु है वो है आर्द्र प्रकार की।
जलवायु कैसी है यहाँ पर, आर्द्र प्रकार की। उसके बाद में मिट्टी, तो मिट्टी की बात की जाए तो वो पाई जाती है जलोढ़, जिसे अपन कछारी भी बोल सकते हैं, या दोमट। इसी के वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात की जाए तो इसे बोला जाता है अल्पीसोल। अल्पीसोल, मिट्टी, जलोढ़, कछारी, दोमट या अल्पीसोल। वनस्पति की बात की जाए कि इस क्षेत्र में वनस्पति, तो इस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है मानसूनी या मिश्रित पतझड़। मिश्रित पतझड़ प्रकार की क्या पाई जाती है यहाँ पर, वनस्पति पाई जाती है। सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, तो सिंचाई के साधन हैं कुएं व नलकूप, नलकूप। और सर्वाधिक पूछा जाए तो आता है आंसर जयपुर। सर्वाधिक कुएं की व नलकूपों की संख्या कहाँ है, जयपुर में, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई के साधन कुएं व नलकूप। उसके बाद में प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है इस क्षेत्र में, तो फसलों की बात की जाए तो फसलें आती हैं गेहूं, राई, सरसों, तंबाकू, जौ आदि इसकी क्या है, प्रमुख फसलें हैं। क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%। यह राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र प्रकार की, मिट्टी, जलोढ़, कछारी, दोमट या अल्पीसोल, वनस्पति मानसूनी या मिश्रित पतझड़, सिंचाई के साधन कुएं व नलकूप, सर्वाधिक जयपुर, प्रमुख फसलें गेहूँ, राई, सरसों, तंबाकू, जौ आदि। औसत वर्षा, औसत वर्षा की बात की जाए तो औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, इसकी क्या है, औसत वर्षा। तो ये इस प्रदेश की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। उसके बाद में बात करते हैं इसका वर्गीकरण, इस प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो देखो, नदी बेसिन के आधार पर इस प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नदी बेसिन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। वर्गीकरण, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की बात करते हैं नदी बेसिन के आधार पर। नदी बेसिन के आधार पर, तो नदी बेसिन के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। नंबर 2 बनास बेसिन, और नंबर 3 बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। और नंबर 4 माही बेसिन, माही बेसिन। नदी बेसिन के आधार पर या नदियों के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। बनास बेसिन में सवाई माधोपुर व टोंक, सवाई माधोपुर व टोंक। बाणगंगा में जयपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर। और माही बेसिन में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। माही बेसिन में कौन कौन से आते हैं, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बात की थी पहले कि इसके विस्तार, इसका विस्तार कितने जिलों में है, 10 जिलों में है। तो चंबल बेसिन में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बनास बेसिन में सवाई माधोपुर व टोंक। बाणगंगा बेसिन में जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर। और माही बेसिन में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उसके बाद में बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। चंबल बेसिन की क्या विशेषता है, बनास बेसिन की क्या है, बाणगंगा बेसिन की क्या है और माही बेसिन की क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन
चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन की बात करें तो जो चंबल बेसिन है इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र, चंबल बेसिन का क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ क्षेत्र। तो बीहड़ क्षेत्र का सब विस्तार पूछा जाए तो धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर, जबकि इसका जो सर्वाधिक विस्तार है बीहड़ क्षेत्र का वो राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। जो चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है वो उसमें जो बीहड़ क्षेत्र वो के सर्वाधिक किस में है? धौलपुर जिले में। उसके बाद में सवाई माधोपुर में आता है। बनास बेसिन की बात की जाए तो बनास बेसिन में की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं पिंडमांट का मैदान, और इसका एक और आता है खैराड़ प्रदेश। खैराड़ प्रदेश, पिंडमांट का मैदान व खैराड़ प्रदेश, जो किसकी विशेषता है? बनास बेसिन की। पिंडमांट का मैदान कौन सा क्षेत्र है और खैराड़ प्रदेश का मैदान कौन सा क्षेत्र? तो बनास बेसिन है वो राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से प्रवाहित होती है। देखो, पिंडमांट का मैदान होता है वो राजसमंद से भीलवाड़ा, राजसमंद से भीलवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है, राजसमंद से भीलवाड़ा के जो मध्य का बनास बेसिन का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? पिंडमांट का मैदान। वापस सुने कि जो पिंडमांट का मैदान किसकी विशेषता है? बनास बेसिन की। और राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, किस नदी का? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, वो किस नाम से जाना जाता है? पिंडमांट का मैदान। उसके बाद में बात करते हैं खैराड़ प्रदेश की। तो खैराड़ प्रदेश पूछा जाए तो भीलवाड़ा से राजसमंद के मध्य का प्रवाह क्षेत्र। खैराड़ प्रदेश में बनास नदी से, जो बनास नदी का भीलवाड़ा से राजसमंद के मध्य का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? खैराड़ प्रदेश कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है रोही का मैदान। रोही का मैदान, और जो रोही का मैदान है, ये रोही के मैदान की बात की जाए तो जो रोही का मैदान है वो बाणगंगा का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बाणगंगा का प्रवाह क्षेत्र। ये अपन इसे यूं भी बता सकते हैं कि बाणगंगा व यमुना का जो मध्य का दोआब क्षेत्र है वो क्षेत्र ही किस नाम से जाना जाता है? रोही का मैदान। बाणगंगा व यमुना का दोआब क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? रोही का मैदान। और इसमें जो मुख्य जिले सम्मिलित होते हैं वो होते हैं जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद में बात करते हैं माही बेसिन की। तो माही बेसिन में जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। और जो माही बेसिन है इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी विशेषता में आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान, 56 ग्रामों का समूह है। माही नदी में जो 56 ग्रामों का समूह है वो किस नाम से जाना जाता है? 56 का मैदान। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 काठल का मैदान। काठल का मैदान, काठल के मैदान की बात की जाए तो जो काठल का मैदान है वह है माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र। माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? काठल का मैदान। यह आप बता सकते हैं कि प्रतापगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? काठल का मैदान। एक बार वापस सुने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? नदी बेसिन के आधार पर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि नदी बेसिन के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में किया है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। बनास बेसिन सवाई माधोपुर व टोंक। बाणगंगा बेसिन जयपुर, दौसा, भरतपुर व अलवर। और माही बेसिन बांसवाड़ा व प्रतापगढ़।
चंबल बेसिन की विशेषता की बात की जाए तो इसकी मुख्य विशेषता आती है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र, और इस बीहड़ क्षेत्र का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर जिले में। उसके बाद में किस में आता है? सवाई माधोपुर में आता है। बनास बेसिन की विशेषताओं की बात की जाए तो बनास बेसिन में मुख्य दो विशेषता आती हैं इसकी, एक तो पिंडमांट का मैदान और एक आता है खैराड़ प्रदेश। पिंडमांट का मैदान व खैराड़ प्रदेश। जो पिंडमांट का मैदान है यह आता है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में, और बनास नदी का जो प्रवाह राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य का जो प्रवाह क्षेत्र है, राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? पिंडमांट का मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है खैराड़ प्रदेश। जो खैराड़ प्रदेश है यह बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा से राजसमंद से भीलवाड़ा तो पिंडमांट का मैदान है, जबकि भीलवाड़ा से राजसमंद के मध्य का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? खैराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन जयपुर दौसा, मुख्यतः इसमें जयपुर दौसा व भरतपुर जिले सम्मिलित होते हैं, और इसकी जो विशेषता आती है वो है रोही का मैदान। और जो रोही का मैदान है वो किसे कहते हैं? तो बाणगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रोही का मैदान। या ऐसे यूँ बता सकते हैं कि जो बाणगंगा व यमुना के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, वो किस नाम से जाना जाता है? रोही का मैदान। और इसमें जो मुख्य जिले हैं जयपुर दौसा व भरतपुर आते हैं। माही बेसिन की बात की जाए तो माही बेसिन में आता है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में 56 का मैदान, 56 ग्रामों का समूह है। और उसके बाद में आता है कांठल का मैदान। जो कांठल का मैदान है वो आता है माही नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? कांठल का मैदान।